सब बड़े बुजुर्गों को मेरा प्रणाम, मेरे साथियों, मेरे भाई बहनों को आज गुरुवार के दिन सबको मेरा राम राम, नमस्कार, वणकम, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम और फिर राम राम। राम राम का शब्द मुझे थोड़ा ज़्यादा है, क्या जन्म से आदत पड़ी हुई है राम का नाम लेना। कहीं सुना है कि जो माला फेरते हैं 108 बार के जो मणके घुमाते हैं उसमें राम के नाम में सारा काम हो जाता है, इसलिए हम जाट ज़्यादा राम का नाम ही लेते हैं। मैं खुद एक जाट रह गया इसलिए राम का नाम थोड़ा ज़्यादा लेता हूँ। और आज हम बात करते हैं कोई नए विषय में। सर्दी का मौसम आ गया, सब किसी को नज़ला है, किसी को जुकाम है, अभी ब्रेन हेमरेज ज़्यादा होने लग गए हैं, पैरालिसिस सर्दियों में ज़्यादा आते हैं, अस्थमेटिक पेशेंट हैं वो भी सर्दियों में ज़्यादा परेशान होते हैं। परेशान हो क्यों रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ कि हम थोड़ा सॉफ्ट काम करना शुरू कर दिया। काम बहुत ही हल्के में ले रहे हैं कि हल्का काम करेंगे, हार्ड काम कोई करना नहीं चाह रहा है। आज के 100 साल पहले लोग कितना काम करते थे, 150 साल पहले तो आज का 200 गुना, आज जो इंसान काम कर रहा है उसका 200 गुना काम करता था आज के 100-150 साल पहले का आदमी। तो वजह क्या थी? जितना हार्ड काम करेंगे उतना हैवी खाना खा सकते हैं, खाना बॉडी पचा लेगी। हार्ड काम करेंगे तो बॉडी पचा सकती है खाने को। अभी हम काम कर नहीं रहे हैं, पूरे दिन बस खाओ खाओ खाओ। अभी मार्केट में जंक फूड वगैरह जो जीभ के टेस्ट का जो दे दिया वो खाना खाना सबसे बड़ी सेहत को ख़राब करने का फार्मूला ये है। तो जितना सॉफ्ट काम कर रहे हो उतना ही खाना खाओ जी, कम से कम खाना खाओ, रोटी सब्जी ना के बराबर कर दो। फल फ्रूट खाओ, एकदम हल्के में ले लो उसको, जैसे फल फ्रूट ले लिया, सलाद ले लिया। आप कोई भी फ्रूट, कोई भी सलाद दीवार पे मारो वापस नीचे गिर जाएगा, कोई निशान नहीं होगा। आप रोटी सब्जी कोई भी पेंट की हुई दीवार है वहाँ पे लगाओ, क्या हालत हो जाएगी, दोबारा पेंट करना पड़ेगा, फिर भी ठीक नहीं होगा, पूरा पूरा जंग उतरेगा नहीं। उसी तरीके से हम जब रोटी सब्जी खा रहे हैं हमारी इंटेस्टाइन पूरी जाम हो रखी है, लोगों के कब्ज हो रखी है, पेट साफ नहीं हो रहे हैं, क्योंकि जंक फूड खा रहे हैं, तेल खा रहे हैं, लाल मिर्ची खा रहे हैं, सफ़ेद नमक खा रहे हैं। ये सब बीमारियों का कारण है। जंक यानी खाना बनने के 1.5 घंटे बाद का कोई भी खाना है आपके मुंह में नहीं जाना चाहिए। 1.5 घंटा नहीं, ये मान लो 1 घंटे बाद का खाना आपके पेट में नहीं जाना चाहिए। अगर चला गया तो आपकी आंत में जम जाएगा। सबके पेट सबके लटके हुए, बड़े बड़े पेट हो गए। कैसे हुए जी? मैं पैसे वाला हो गया। पैसे वाला नहीं हो रहा है, वो आदमी अपने आप को खारिज कर रहा है। तो मेरा मानना यह है कि खाना कम से कम खाएं। पहले मुझे याद है जब मैं छोटा था, मेरी दादी गोरा दादी थी, बाजरे की रोटी मेरी खुद की खुराक थी। 2 रोटी बाजरा की, कम से कम आधा किलो दही, और उसमें रात की कुटिया राबड़ी बनी हुई, जो तिलों की जो होती थी, तिल सट्टी बोलते थे, उसकी खूब उसको आग में तपा के फिर रोटियों को, आज जो बोलते हैं शुगर के पेशेंट को रोटी को एकदम जला के रोटी खिला दोगे, एकदम जो जला के, तो उसकी शुगर ठीक हो जाती है। मेरी दादी तो आज के 40 साल पहले भी ऐसा करती थी कि रोटी को पूरी एकदम बाजरे की रोटी को एकदम, उसका खाने का टेस्ट गजब था जी। दही सुबह सुबह, दही की तासीर गर्म होती है इसलिए दही अच्छा लगता है। दही राबड़ी बाजरा की रोटी बटेड बटेड, उसको खाना याद करते ही मुंह में पानी आ जाता है। तो वो पच जाता था। उसके बाद में हार्ड काम था, यानी वो कितना काम था भाई, खेत में जाना, घास यानी 60-60 70-70 किलो की घास की वैसे गांठ बांध के वो लाना, फिर उसको काटना अलग अलग तरीके से, और खेत में जैसे जुताई करना, काम करना, बहुत हार्ड वर्क था। तो मेरा मानना यह है कि खाना, हमारा काम अगर इतना सॉफ्ट हो गया है तो खाना भी उतना ही लें, उतना ही सोएं, इतना ही खाएं, कम से कम खाएं, इतने से ज़्यादा खाना, मुट्ठी भर खाना होता है। आपके जो अंदर का जठर जो है कैपेसिटी, उतना ही खाना खाएं। अंदर से पका नहीं पा रहा है, पकाएगा नहीं तो आपकी एसिडिटी हो जाएगी, गैस हो जाएगी, मल अंदर जम जाएगा, आगे पास नहीं होगा। काम करोगे तो पास हो सकता है, उससे ही सारी प्रॉब्लम्स। इंटेस्टाइन गड़बड़ होने के बाद में आपका लीवर डैमेज, लीवर फटी हो जाएगा। लीवर का अगर कैपेसिटी कम हो गई तो आपकी किडनी भी डाउन हो जाएगी, किडनी हो गई तो लंग्स भी हो जाएंगे, लंग्स हो गए तो हार्ट भी डाउन हो जाएगा, और हार्ट डाउन हो गया तो फिर ब्रेन, हार्ट और ब्रेन की प्लस बराबर नहीं चलेगी तो ब्रेन भी डिस्टर्ब हो जाएगा। सब पागल हो जाएंगे, कोई सुसाइड करने को दौड़ेगा, गुस्सा आएगा, मैं क्या कर दूं, वो कर दूं। किसी से कुछ नहीं होता है, मैं का मतलब मृत्यु। तो मेरा मानना यह है कि खाना कम से कम खाएं, जितना सॉफ्ट खाना खा सकते हो उतना सॉफ्ट खाना खाएं। फिर मैंने आपको बताया था कि पूरी बॉडी
जैसे मैं एक्यूप्रेशर की बात कर रहा हूँ, तो एक्यूप्रेशर किसे बताया गया है? पूरा शरीर आपके हाथों में है, पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा है वो आपके हाथों से आती है। और इसीलिए पहले बड़े उम्र के लोगों के, छोटे उम्र के लोग अपने हाथ के नाखून, उनके पैरों की नाखूनों के टच करते थे कि उनका पूरा ज्ञान, पूरी ऊर्जा की शक्तियाँ अपने शरीर में आ जाए। तो इसलिए नीचे के जो पैर हैं उनसे बाहर निकलते हैं, ऊपर की ऊर्जा हाथों से आती है। तो यहाँ जंग आ रखा है, वर्तमान में सबके यहाँ जंग आ रखा है अंगुलियों के। तो सुबह उठते ही गर्म पानी सिप मार मार के एकदम स्लो स्लो सलाइवा आपके पेट में जाना चाहिए। रात का जमा हुआ है वो भी आपके पेट में जाना चाहिए, जो आपके हार्ट को, लंग्स को, पूरी स्टमक को साफ कर देगा। दूसरा, ये जो सारी फिंगर्स हैं इनको 100 ट्विस्ट मेरी बताई हुई हैं, रोज करें। ये नहीं है कि 2 अंगुलियों को करके छोड़ दिया, कंप्लीट को करना। आधे को कर लिया तो आधे ऑर्गन की सप्लाई हो जाएगी, आधे की रुक जाएगी। आप बराबर काम करना है सारी फिंगर्स की। 100 ट्विस्ट नहीं तो 50 तो रोज करनी है आपको। सारी फिंगर्स को ये ट्विस्ट करनी है बराबर। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर दूं तो ठीक रहेगा, नहीं तो लोग बोलेंगे यार ये आदमी ज्ञान बहुत ज़्यादा दे रहा है, बताता कम है, ज्ञान ज़्यादा देता है। पता नहीं कोई चैनल को चला कि इसमें कोई पैसा कमाना है, मेरे को इतना पता नहीं है। लेकिन मेरे को काफ़ी लोगों ने प्रेशर किया कि रोज़ ये बात बता दो तो ठीक रहेगा, आपको धर्म हो जाएगा। मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आप रोज़ इसको करें। हमारा एक संकल्प है कि भारत का हर बच्चा स्वयं उपचारक बन जाए, कोई बीमार नहीं हो। हर गांव में, जैसे हमारी संस्थान है टपकेश्वर कायाकल्प सेवा संस्थान, उसके तहत हम गांव में कैंप लगा के सब लोगों को ये समझाना चाह रहे हैं कि आप ऐसा करके ठीक हो सकते हो। अगर हर आदमी समझदार हो गया तो हर गांव में 1 करोड़ रुपए पर मंथ बच सकते हैं। 1 करोड़ रुपए कम नहीं होते हैं, बच सकते हैं। बचा लो और स्वस्थ रह लो, ये बात है। दूसरा, रोज़ आपको ये करना है, ये करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर अभी कल मैंने बैक पेन के बारे में बताया था, आज मैं गर्दन दर्द के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा। दोनों स्मॉल फिंगर, आपकी दोनों स्मॉल फिंगर को खूब ट्विस्ट कर लें, या कोई ऐसा पेन लेके उसको रगड़ दें। स्मॉल फिंगर को खूब रगड़ें, जोरदार रगड़ें। और ये आपकी सर्वाइकल आ गई अंगूठे के नीचे, इसको खूब रगड़ दें। और ट्विस्ट, गर्दन की ट्विस्ट जितनी कर सकते हो उतनी करो। ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट। और इसको यहाँ से थोड़ा सा गर्दन को स्टिमुलेट कर दें। आप स्वस्थ रह देंगे। स्वस्थ रहो, खुश रहो। राम राम, धन्यवाद।